ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। जितने भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी की व्रत की पूर्णता के लिए एकादशी की कथा का श्रवण करना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि एकादशी के नियमों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही युधिष्ठिर को यह बताते हुए बताया था, जो भी भक्त एकादशी की इस व्रत की कथा का श्रवण मात्र कर लेता है उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत मोह का त्याग करने वाली एकादशी है। इस व्रत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि आपके पूर्वज नीच योनि में हैं तो उन्हें भी उन योनियों से मुक्ति प्राप्त होती है और बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से अनंत प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा, और इस एकादशी के व्रत की कथा के बाद हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस व्रत का पारण किस फल से करना चाहिए या किस चीज़ से करना चाहिए और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे हरिनाथ, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं तथा सभी के पालनहार भी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सभी के सखा हैं, अतः मेरे मन में कुछ संचय उत्पन्न हो गए हैं। कृपया कर उन्हें दूर करें और इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी बताएं। मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है एवं उनकी विधियाँ क्या हैं। कृपया कर मुझे बताकर कृतार्थ करने की कृपा करें। तब हरि मुरारी कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने आज बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न को सुनने मात्र से ही तुम्हारा यह संसार में फैलेगा तथा यह लोक कल्याण हेतु है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन हम भगवान दामोदर के रूप की पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही पौराणिक कथा है। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहा करते थे। वह अपनी प्रजा का बिल्कुल उसी भांति पालन किया करता था जिस तरह से कोई पिता अपनी संतान की करता है। एक बार राजा निद्रा की अवस्था में था, तब उसने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं और वहाँ पर वह बहुत अधिक दुखी भी हैं। उन्होंने अपने पुत्र से आग्रह किया, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर बहुत कष्ट में हूँ। जब राजा की निद्रा टूटी तो उसे बहुत अधिक अचंभा हुआ। सुबह जैसे ही वह उठा, तुरंत विद्वान ब्राह्मणों के पास गया तथा अपने स्वप्न के बारे में उनसे कहा। इसके साथ ही यह भी कहा, मैंने रात्रि में अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम यहाँ से मुझे शीघ्र ही मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं अंदर ही अंदर बहुत अधिक बेचैन हो रहा हूँ। ना मुझे निद्रा आ रही है, ना मुझे अन्य प्रकार के सुख ही अच्छे लग रहे हैं, ना तो मुझे धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े जैसे किसी भी चीज़ में कोई भी आनंद नहीं आ रहा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा संपूर्ण शरीर पीड़ा में जल रहा है। अब आप ही कृपा करके ऐसा कोई तप, दान, जप, व्रत, उपवास बतलाइए जिसको करने से मेरे पिता को शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो। भला उस पुत्र का भी जीवन सफल कैसे हो सकता है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो वही होता है जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से तो बहुत ही अच्छा है। जैसे संसार में एक ही चंद्रमा है जो संपूर्ण जगत में अपने प्रकाश को फैलाता है,
परंतु हजारों तारे उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास में ही एक ऋषि का आश्रम है। वह ऋषि परम ही ज्ञानी है, उनका नाम पर्वत है। वह तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालेंगे, क्योंकि वह भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। ऐसा सुनते ही राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर चला गया। उस आश्रम में चारों ही तरफ शांति ही शांति छाई थी तथा अनेक प्रकार के योगी और मुनि तपस्या में लीन थे। राजा ठीक उसी जगह जा पहुंचा जहां पर्वत मुनि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। राजा ने तब मुनि को दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने भी राजा से कुशल क्षेम पूछी। इस पर राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब और कुशल मंगल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में ही आग लगी है, अत्यंत ही अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग के बल से जान लिया है तुम्हारे मन की बेचैनी को। दरअसल तुम्हारे पिता के कुकर्मों को भी जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति का सुख दिया, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी वह सुख नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा और नरक की यातनाएं झेलने पड़ रही हैं। तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसका कोई तो उपाय होगा, वह कृपा कर आप बता दें। मैं अपने पिता को अब और अधिक दुखी नहीं देख सकता हूँ। इस पर मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को प्रदान कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के इस प्रकार के वचन को सुनकर के राजा अपने महल में लौट आए और मुनि के कथानुसार ही कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जागरण कीर्तन किया और उसके बाद उपवास के बाद उसने उन सारे पुण्यों को अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में जाते हुए वह अपने पुत्र से भी कहने लगे, हे पुत्र, तेरा अवश्य ही कल्याण हो। ऐसा पुत्र तो विरले ही प्राप्त होता है। यह कहकर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मोक्ष को प्रदान करता है। जो भी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके तो संपूर्ण पाप नष्ट ही हो जाते हैं, और इसके साथ यदि इस पुण्य को दान कर दिया जाए तो यह करोड़ों गुना फल को देने वाला होता है। जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत का पारण आंवले से करना चाहिए। यदि आंवले से वह करते हैं तो जाने अनजाने में यदि उनसे कोई भूल चूक हो जाती है या फिर कोई अन्य प्रकार का भी उनसे त्रुटि हो जाता है, पाप हो जाता है, तो भी वह सभी क्षमा हो जाता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी अपने पितरों या फिर पूर्वजों को इस एकादशी से होने वाले पुण्य फल को प्रदान करते हैं तो उन्हें भी नरक जैसी यातनाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और इसके साथ ही वैकुंठ धाम में उनके लिए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को पसंद आता हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।